स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ अ गैस, यानी गैस पार्टिकल के अंदर कितने टाइप के मोशन है, इसी पे बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, गैस के अंदर जो है ना, जो गैस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, और जिसमें से मोनो एटॉमिक गैसेस, डायटोमिक गैसेस और पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो गैस जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल हो उनको मोनो एटॉमिक गैसेस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस है, वो सिंगल एटम पर मुश्तमिल है और वो गैस के तौर पर भी यानी मॉलिक्यूल के तौर पर भी एक्ट करते हैं। इसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब वो गैसेस जो 2 एटम पर मुश्तमिल है, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि वो गैसेस जो 3 या 3 से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल हो। देखिए, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ अ गैस के अंदर जो है ना 3 टाइप के मोशंस होते हैं। फर्स्ट हमारे पास टर्म है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? देखें, वो टाइप ऑफ मोशन जिसमें गैस मॉलिक्यूल क्या हो, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इनके नेगेटिव एक्सिस में मूव करे, हरकत करे, और उनको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है। और उससे जो पैदा होने वाली जो एनर्जी है ना, उनको काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, अ टाइप ऑफ मोशन इन विच मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन एंड एनर्जी एज काइनेटिक ट्रांसलेशनल एनर्जी। याद रखना कि ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जो है ना, वो गैसेस मोनोएटॉमिक हो, डाई हो, पॉली हो, वो एक जगह से दूसरी जगह में हरकत करते हैं। जैसे कि इस डब्बे के अंदर दिखाया है कि यहाँ गैस मॉलिक्यूल आप देख ले हर तरफ हरकत करते हैं, तो इसी तरह से इनको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और इससे पैदा होने वाली एनर्जी को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और इसमें जो है ना, इंटायर गैस मॉलिक्यूल मोनो हो, डाई हो, पॉली हो, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह में हरकत करते हैं। इसके बाद है दूसरा जो टाइप है, वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? वो टाइप ऑफ मोशन जिसमें गैस मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं। कहाँ से? देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यानी अपने ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रोटेशन करते हैं। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं काइनेटिक रोटेशनल मोशन कहा जाता है। काइनेटिक रोटेशनल मोशन, इनको काइनेटिक रोटेशनल मोशन कहते हैं। और इससे जो एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी को काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन एंड एनर्जी एज अ काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी। अब इसमें जो है ना, जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो स्पिन करते हैं लाइक अ प्रोपेलर, जैसे कि यहाँ पर जहाज का फैन दिखाया गया है। देखिए, ये जहाज का जो फैन है ना, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ही हरकत करता है। तो इसी तरह से इसमें गैस मॉलिक्यूल भी ऐसा होती है। गैस मॉलिक्यूल है, देखे लाइक अ वाटर कहे आप इसको गैसियस फॉर्म में, या कोई और गैस समझे आप, देखिए ये अपने ही क्या करता है, यानी एक्सेस में ही ये रोटेट करेगा, यहाँ से रोटेशन करेगा ये, और ये इधर से रोटेट करेगा। तो इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन कहते हैं। और इसका मिसाल आप ये ले सकते हैं, प्रोपेलर आप ले सकते हैं, जैसे कि एरोप्लेन का फैन। इसके बाद देखें, तीसरा टाइप है, वो है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन क्या है? वो टाइप ऑफ मोशन जिसमें गैस, यानी जिसमें गैस मॉलिक्यूल की ऑसिलेशन की वजह से, यानी मोशन वो वाइब्रेट करने लगते हैं, यानी उनकी ऑसिलेशन की वजह से गैस मॉलिक्यूल क्या करता है? वाइब्रेट करता है। उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। और इसी तरह से हासिल होने वाली एनर्जी को, यानी इनको कहते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। वाइब्रेशनल, आप इसको काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। और इसमें देखें, मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ में के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप ये देखें, दो मतलब आप समझे कि 2 बॉल है, और इनके बीच में तो एक स्प्रिंग लगा हुआ है। देखिए, कंप्रेस होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कंप्रेस होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं।
तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल भी बिल्कुल जो बॉन्ड होती है ना, ये बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह होती है। और जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर वो यानी वाइब्रेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ये एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। तो इस मोशन का नाम क्या है, वाइब्रेशनल मोशन कहा जाता है। इसके बाद एक और टर्म डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव या क्रिटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। इसके डिटेल में मैं आपको अगले वीडियो के बाद, बॉयस लॉ के बाद अगले वीडियो चार्ल्स लॉ में डिटेल में सिखाऊंगा। यहाँ बस सिर्फ आप इसका एक मुख्तसर सा स्टेटमेंट समझे। देखें, यानी क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ में चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर के अंदर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ जो गैस है ना, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कितना होगा, 1/273 टाइम ऑफ इस ओरिजिन वॉल्यूम, और कहाँ से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज या फॉल इन अ टेम्परेचर। यानी ये कहना चाह रहा है कि मिसाल के तौर पर देखें कि अगर 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, एक गिवन हमारे पास मास ऑफ गैस है, तो फिर इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा 1/273 टाइम इंक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री से 1 डिग्री पे ले जाएंगे तो 1/273 टाइम इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री से 0 डिग्री में लाएंगे तो 1/273 टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट है, यानी वो कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर में जो गिवन मास ऑफ गैस होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 1/273 टाइम अपने ओरिजिन वॉल्यूम के हिसाब से, यानी अगर वो पहले से 1 dm³ इसका वॉल्यूम है, या 2 dm³ है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसके हिसाब से 1/273 टाइम बढ़ेगा। अगर हम 1 डिग्री कम कर रहे हैं तो उस हिसाब से कम हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक फार्मूला है, और ये फार्मूला क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर को केल्विन में तब्दील करने के लिए, वो क्या है, K = डिग्री सेंटीग्रेड + 273 है। हम इस फार्मूले की मदद से दो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है वैल्यू 2, और इनको हमें केल्विन टेम्परेचर में तब्दील करना है। तो यहाँ पर देखिए -132 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा हमारे पास है कि 96 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो माइनस, आप इसको देखें -132 डिग्री सेंटीग्रेड को इसमें प्लस कर लेते हैं माइनस को। तो यहाँ पर पहले से प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा +141 किलो हमारे पास टेम्परेचर आएगा केल्विन में। इसी तरह से 96 डिग्री को अगर हमें केल्विन में तब्दील करना है तो 96 को 273 से प्लस करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 369 केल्विन टेम्परेचर आएगा।